अगर ये वीडियो नहीं देखते तो शायद कभी पता भी नहीं चलता। एक छोटे से काम करके तुम पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि जिनके साथ आज उठते बैठते हो वो तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं। एनीवेज, अब मुझे सिर्फ 4 मिनट दो, सब क्लियर कर दूंगा। लेट्स गो। द इम्पैक्ट ऑफ योर सर्कल। ह्यूमन साइकोलॉजी समझो। इंसान एक सोशल एनिमल है। हम अकेले सही होने के बजाय भीड़ के साथ गलत होना प्रेफर करते हैं। झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। बिल्कुल गलत। ना तो तुम शेर हो और ना ही सुअर। हमारे पूर्वजों का इतिहास यही रहा है और ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि हम चाहते हैं कि दूसरे के साथ हमारा तालमेल बने और अच्छी बॉन्डिंग हो, क्योंकि हमारे पूर्वज हमेशा झुंड में रहते आए हैं। ऐसे नेचर्स हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था। एनीवेज, अब तुम्हें सालों पुराने नेचर को बदलना नहीं है और ना तुम बदल पाओगे। बट हाँ, इसका यूज़ आज के प्रैक्टिकल वे में करके तुम हर फील्ड में डोमिनेट कर सकते हो और अपने गोल्स तक इजीली पहुंच सकते हो। अब समझो कि हम इन 3 तरह के लोगों को कॉपी करते हैं। नंबर 1, द क्लोज वन, लाइक हमारे फैमिलीज और फ्रेंड्स। तुम कहीं ना कहीं ऐसे सेंटेंस सुने होंगे लोगों से कि इनके माँ बाप ने यही संस्कार दिया है या इसी तरह की परवरिश की है। बट तुम खुद सोचो, कोई माँ बाप अपने बच्चे को गलत क्यों सिखाएगा? बट तुम फिर भी कुछ आदतें जरूर सीखोगे, लाइक उनके बात करने का तरीका, बहस करने का तरीका और बाकी लोगों से मिलने घुलने का तरीका है और लोगों के प्रति नजरिया। और तुम्हारा कोई दोस्त गेम जैसे फ्री फायर बहुत खेलता है तो तुम भी एक बार आजमा कर जरूर देखोगे। अगर कोई दोस्त गाली बहुत देता है तो रहते रहते तुम्हारे मुंह से भी कुछ वर्ड्स निकलने लगेंगे। नंबर 2, द मैनी, मतलब कई बार हम किसी पार्टिकुलर ग्रुप की कॉपी करने लगते हैं, चाहे वो सही बोले या गलत। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोलोमन एस के 1950 में हुए एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। जब एक कमरे में 8 लोग बैठे थे, इनमें से 7 लोग सोलोमन एस के सिखाए हुए एक्टर्स थे और सिर्फ एक बंदा असली सब्जेक्ट था। सबको 2 कार्ड्स दिखाए गए, एक पर 1 लाइन थी और दूसरे पर 3 लाइन्स ए बी सी। सबको बताना था कि ए बी सी में से कौन सी लाइन उस दूसरे कार्ड की लाइन के बराबर है। सही जवाब साफ दिख रहा था, लेकिन एस के कहने पर सारे एक्टर्स ने गलत जवाब दिया। उस एक असली बंदे ने देखा कि सब गलत बोल रहे हैं तो उसने भी अपने आंसर को बदल लिया। इस एक्सपेरिमेंट में 75% लोगों ने भीड़ के दबाव में आकर गलत जवाब ही दिया ताकि वो सबसे अलग ना दिखे। एंड लास्ट, नंबर 3, द पावरफुल, मतलब हम ज़्यादातर उन्हें कॉपी करते हैं जिनके पास रुतबा है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा है। हम चाहते हैं कि हमें इंपॉर्टेंस मिले, हमें पहचाना जाए, हमारी तारीफें हों, क्योंकि ये सब क्वालिटी तुम्हें भीड़ से अलग करती है। एक बार तुम किसी ग्रुप में फिट हो गए तो तुम बाकियों से हटकर अलग दिखने की कोशिश करोगे। यही रीज़न है हम पावरफुल लोगों की आदतों की परवाह करते हैं, उन्हें कॉपी करते हैं। तो फाइनली हमने उन तीनों टाइप्स के बारे में जान लिया जिनकी हम कॉपी करते हैं। पर इन सब को जान के हमारा क्या फ़ायदा होगा? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं कुछ टिप्स दूंगा जो है तो छोटी सी, बट इन फ्यूचर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो सुनो, ऐसा ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ तुम्हारी ड्रीम हैबिट्स वहाँ की नॉर्मल हैबिट हो। और हम पावरफुल लोगों की कॉपी इसलिए करते हैं ताकि हमें भी वैसा रुतबा मिले, इंपॉर्टेंस मिले और हमारी तारीफें हों। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसी के जवाब में हम अपने बिहेवियर को लगातार बदलते रहते हैं। तो सेम चीज़, अगर तुम कोई हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो उसे सोशली अट्रैक्टिव बना दो। अब इसके लिए हम तीनों ग्रुप का सहारा ले सकते हैं। नंबर 1, द क्लोज, अपने सर्कल को खुद डिजाइन करो। अगर तुम्हारे सारे दोस्त फिटनेस लवर हैं तो फिट रहने के लिए तुम एफर्ट नहीं मारोगे, बल्कि वो तुम्हारा कल्चर बन जाएगा। नंबर 2, द मैनी, जैसा सोलोमन एस्क ने साबित किया, हम भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। तो अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो किसी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनो जहाँ हजारों लोग वही कर रहे हैं। जब तुम देखोगे कि सब कर रहे हैं तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। नंबर 3, द पावरफुल, जैसा कि मैंने बताया, हम उन लोगों की कॉपी करते हैं जो हमसे ऊपर टॉप लेवल पर है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम उनकी तरह बिहेव करेंगे तो हमें भी वैसा स्टेटस और रिस्पेक्ट मिलेगा। अब इसका सीधा सोल्यूशन यही है कि अपने रोल मॉडल को शिफ्ट करो। अगर तुम किसी ऐसे ग्रुप में हो जहाँ सिगरेट्स, गाली देना, ये नेगेटिव एक्टिविटीज को कूल माना जाता हो, तो तुम भी वैसा ही करने लगोगे, जस्ट बिकॉज पावरफुल देखने के लिए। लेकिन अगर तुम अपने रोल मॉडल्स बदल दो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो तुम्हारे फील्ड के टॉप पर हैं, तो तुम्हारा दिमाग उनकी मेहनत और डिसिप्लिन को स्टेटस से जोड़ देगा। अपने सोशल मीडिया फीड और सर्कल से उन लोगों को हटाओ जो गलत हैबिट्स को कूल दिखाते हो, बल्कि उन लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो तुम पाना चाहते हो। जब तुम उन्हें रोज देखोगे तो तुम्हारी स्टेटस वाली भूख तुम्हें उनकी हैबिट्स कॉपी करने पर मजबूर कर देगी।
तो चैप्टर 9 में यही सब था। मिलते हैं चैप्टर 10 में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी बुरी आदत का पता लगाया जाए और उसे जड़ से खत्म किया जाए। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तभी लाइक करना, बट हाँ कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।